हेलो दोस्तों, मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज ना तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है ना सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। आज छुट्टी थी, फिर भी मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? इसका निर्माण पूरा हुआ था 1656 को। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहाँ ने शुरू करवाया था। यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और इस मस्जिद को किसने बनवाया था? मुगल एम्पायर शाहजहाँ। मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। जामा मस्जिद की नींव 1650 को रखी गई और पूरा संपन्न हुआ था 1656 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मारक, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का निर्माण 1639 को स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 1648 को पूरा हुआ था। उसके बाद में ताजमहल। ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ था। आरंभ किया गया था 1632 में और अंत किया गया था 1653 में। इंडिया गेट का निर्माण शुरू किया गया था 1921 को और समाप्त किया गया था 1931 को। गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1913 को स्टार्ट किया गया था और अंत किया गया था 1924 को। कब अंत किया गया था? 1924 को। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका शुरुआत में नाम क्या था? मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम कब चेंज किया गया था? 1920 को किया गया था। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। 1920 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? जो हमारा इंडिया है उसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? निकोबार में स्थित है। निकोबार में स्थित है। आइसलैंड निकोबार का आइसलैंड एक द्वीप है, उसमें ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील कहाँ है? सांबर झील राजस्थान है। यह स्टेट राजस्थान में स्थित है। यह स्टेटिक्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांबर झील कहाँ स्थित है। राजस्थान में सांबर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य प्रमुख झीलें और अन्य प्रमुख झीलें, उन झीलों के बारे में जानते हैं। डल झील, बेरीनाग, वुलर झील, मानस, बल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंत झील, जम्मू कश्मीर। ये सब झील ये जम्मू कश्मीर में है। लुणकसर झील, जैसमंद, राजसमंद, पिछोला झील, सांबर झील, डीडवाना झील, फतेह सागर झील ये राजस्थान में है। उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है? सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, पंचपोखी झील, ये सब उत्तराखंड में है। खुरपाताल झील, नौकुचियाताल झील, देवताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। ये सब झील उत्तराखंड में स्थित है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जो चींटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड अम्ल पाया जाता है। आईपीसी नेम होता है इसका मेथोनिक
एसिड, मैथोनिक एसिड IUPAC नेम होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 943। कितना है? 943 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। और यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जिसका लिंगानुपात है 1084। और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो पांडुचेरी है, जिसका है 1037। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? वो है हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन एवं दीव का है, कितना है? 618 है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए तो ये क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 है, और 2001 की जनगणना के अनुसार कितने लिंगानुपात कितना है? तो 933 है। 933 लिंगानुपात है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2001 व 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना बढ़ोतरी हुआ? तो वह हुआ 10% की बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में किसको 2 बार नोबल प्राइज़ मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबल प्राइज़ किसको मिला है? जॉन बर्डियन को। कब कब मिला है? 1956 और 1972 को। चलिए अदर क्वेश्चन भी देखते हैं, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं। मैडम क्यूरी और जॉन फ्रेडली है। मैडम क्यूरी को एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में, जो कि 1903 में मिला, और दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो भी थी मैडम क्यूरी। इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। जॉन बर्डन 1956 में फिजिक्स में, 1972 में फिजिक्स में। ये दोनों बार ही फिजिक्स में इन्होंने प्राइज़ जीता है। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और 1980 में भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने दोनों बार ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही प्राइज़ जीता है। लिनियस पॉलिंग 1954 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 1962 में शांति के क्षेत्र में इन्होंने पुरस्कार जीता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार मिला। और ये भी बनता है कि भौतिकी के क्षेत्र में 3 बार प्राइज़ किसको मिला? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार मिला था, 1917, 1944, 1963 को। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 4 व्यक्तियों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 को। 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे? कैलाश सांखला है। प्रथम डायरेक्टर थे कैलाश सांखला। और वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व है, जो कि 17 स्टेटों में फैला हुआ है। नेक्स्ट, नागार्जुन श्रीशैल क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैल। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और कर्नाटक में दूसरे नंबर पर टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में 524 टाइगर पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है, और फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। कई बार की एग्जामों में कर्नाटक करके आ जाते हैं, जो कि आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल में। अब बात करें वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, और फर्स्ट गवर्नर थे ओवेनेस स्मिथ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको राष्ट्रीय बैंक घोषित किया गया था। आरबीआई के 4
गवर्नर, इसके 4 उप गवर्नर होते हैं, बीपी कनुरंगा, एमके जैन, एमडी पत्रा एंड एम राजेश्वर राय। 4 उप गवर्नर होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? जो बुलंद दरवाज़ा है उसको किस विजय के बाद बनवाया था? और यह फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार, फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर द्वारा गुजरात पर विजय पाने के बाद में 1602 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1602 में बनवाया था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 जुलाई 1862 को किया गया था। अब बात करें कि इसका अधिकार क्षेत्र कितना है। इसका अधिकार क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार तक इसका अधिकार क्षेत्र था। इसका पहले क्या नाम था? पूर्व नाम क्या था? द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट फोर्ट विलियम। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन कौन सी किनारे बसा हुआ? कौन सी नदी किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कुंभ मेला भरता है। उज्जैन कुंभ मेला भरता है। कुंभ मेला 4 जगहों में भरता है। कहाँ? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, 4 जगह भरता है। ठीक है, जो कुंभ मेला 4 जगह भरता है, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुशासन दिवस 2020 पर ई संपदा नामक ई वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सुशासन दिवस पर ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को इस संपदा ऐप लॉन्च किया गया था। अब बात करें कि इस संपदा कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2020 को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर 2020 को सुशासन नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस। झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों के अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो अविवाहित लड़की होती है उनको अच्छा घर मिले, अच्छी प्रजनन क्षमता हो, उसके लिए जावा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयनित समिति का सदस्य नहीं होता है? इसका है लोकसभा अध्यक्ष। जो मुख्य सूचना आयुक्त के चयन समिति का सदस्य नहीं होता है, कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, परंतु लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के कुल कितने प्रकार होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विटामिन के कुल कितने प्रकार होते हैं? विटामिन के कुल 13 प्रकार होते हैं। कई बार विटामिनों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। विटामिन कौन कौन से नाम होते हैं? विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K। विटामिन बी को कुल 8 भागों में बांटा गया है। विटामिन बी को कुल 8 भागों में बांटा गया है। और ये बगल साइड में इनके रासायनिक नाम दे रखे हैं, जो आप देख लीजिएगा। इनमें भी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? ट्यूलिप गार्डन बोलते हैं जो बसंत ऋतु में फूल देने वाले पादप होते हैं, उनको ट्यूलिप गार्डन बोलते हैं। कौन सा है ट्यूलिप गार्डन? इंदिरा गांधी मेमोरियल। कहाँ पर स्थित है ये? श्रीनगर में स्थित है। ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और इसको कब खोला गया? 2007 को इसको खोला गया था। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड ऑनलाइन चेज ओलंपिक 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन 2 देशों ने जीता था? किन 2 देशों ने जीता था? भारत और रूस ने फील्ड
ऑनलाइन चेज ओलंपिक 2020 जीता था किसने? भारत और रूस ने जीता था। यदि यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अब सेकंड शिफ्ट के हिसाब से दूसरे क्वेश्चन तैयार किया है मैंने। चलिए, उसका पहला क्वेश्चन है आज का। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को किस वर्ष से मान्यता देना प्रारंभ किया? 1993 से। कब से? 1993 से आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया था। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? जो मेमोरी है, जो सीपीयू का भाग है, रैंडम मेमोरी सीपीयू का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआ का शुद्ध वर्तनी क्या है? जो ये यहाँ पे कुआ लिखा हुआ है, इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं? इसको शुद्ध लिखते कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल का अरण्य, कानन, वन, ये सब इनके पर्यायवाची शब्द। इनसे लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुहावरा पर्यायवाची विलोम शब्दों से। थलचर का विलोम शब्द क्या है? नवचर। थलचर का क्या है? नवचर। लालिमा का शुद्ध वर्तनी क्या है? जो यहाँ पे लालिमा लिखा हुआ है उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं? इसका शुद्ध लिखते हैं नीचे लालिमा जो मैंने लिख रखा आंसर में, वो इसका शुद्ध वर्तनी है। ये इसका शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर पर तलवार लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? खतरा बना रहना। मुहावरा पर्यायवाची विलोम शब्द, इनसे हर बार लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अर्थ है खतरा बना रहना। उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय का विलोम शब्द है आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? गणतंत्र का विलोम शब्द होता है राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, काक का पर्यायवाची शब्द क्या है? काक का पर्यायवाची खग, काक, पायस। खग, काक, पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा फटना क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अचानक घबरा जाना। जैसे बोलते हैं कि कलेजा फट गया, तो मतलब अचानक घबरा गया। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है जहां पर एएफएसपीए कानून 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया? नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्र सान्य, राम प्रसाद बिस्मिल, ये 2 लोग थे जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। सतावर का विलोम शब्द क्या है? सतावर का विलोम शब्द जंगम, जंगम है इसका। आवरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवरण का पर्यायवाची है कवच, पर्दा, आच्छादन। क्या है? कवच है, पर्दा है, आच्छादन है। स्नेह का विलोम शब्द क्या है? स्नेह का विलोम शब्द है घृणा। क्या है? घृणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, इंद्र, हिमांशु। चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि, इंद्र, हिमांशु। ये चंद्रमा का अन्य नाम बोले या फिर पर्यायवाची शब्द है। आंखें खुलना का क्या अर्थ है? आंखें खुलना का क्या अर्थ है? सच का पता लगना। बोलते हैं कि मेरी तो आंख आज खुली है, तो मतलब होता है कि मेरे को सच आज मालूम चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कभी बूढ़ा न हो अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सभा की स्थापना कब की गई? भारत सभा की स्थापना 1876 को की गई। कब की गई? 1876 को। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एडविन अनार्ड। कौन थे? एडविन अनार्ड। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में किसे पहली रैंकिंग दी गई? किसे पहली रैंकिंग दी गई? कर्नाटक को। आकाश को चुनने वाला के लिए एक शब्द क्या है? 1 वर्ड बताइए आकाश को चुनने वाला। गगनचुंबी, गगनचुंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जाना ना जा सके का एक शब्द क्या है? अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पशु चिकित्सक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है?
डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। पशु चिकित्सक के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा। उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, जो उत्तम प्रकृति का सबसे बढ़िया। वन धन योजना किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ ना हो एक शब्द क्या है? अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसको बोलते हैं अनाथ। क्या बोलते हैं? अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में इंटरनेट सेवा के प्रचार और नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी योजना लागू की गई? PM वाणी। दाब का मात्र क्या है? पास्कल। नुब्रा वैली किस राज्य में स्थित है? नुब्रा वैली लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्स का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, यह है विलोम शब्द। प्रोक्स का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष, एप्रोक्स, ये दो शब्द जो कि प्रोक्स के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था का शुद्ध वर्तनी क्या है? व्यवस्था का शुद्ध वर्तनी है जो यह नीचे लिखा हुआ है, व्यवस्था, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के CEO कौन है? राम मोहन राव अमरा। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है। गुरुद्वारा पातालपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे गुरुद्वारा और पातालपुरी स्थित है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंग अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है थक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन, आसमान, व्योम, अंबर, ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द है। कर्पण का विलोम शब्द क्या है? दानी। कर्पण का विलोम शब्द होगा दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2003 में मेडल जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज। ब्रंट शुगर पुस्तक के लेखक कौन है? अवनी दोषी। ब्रंट शुगर पुस्तक के लेखक अवनी दोषी। भोपाल रियासत का 1868 से 1901 तक शासन करने वाली रानी कौन थी? शाहजहाँ बेगम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मौजूद है वर्तमान, और अनुसूचियाँ पूछे तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उत्कृष्ट का शुद्ध वर्तनी होगा उत्कृष्ट, जो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत परिश्रम करना। जो कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पथ का पर्यायवाची शब्द है मग, मार्ग, राह, रास्ता। मग, मार्ग, राह, रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति से किस पौधे का पशु की सही अनुकृति बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। क्या कहलाता है? क्लोनिंग। क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। वेबनाइट झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। वेबनाइट झील कहाँ है? केरल में स्थित है। झारखंड में प्रचलित जादव पटिया किस प्रकार की कला है? चित्रकला। जादव पटिया किस प्रकार की कला है? चित्रकला है। तो ये था आज का वीडियो। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।